गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1600 पॉइंट का मूव। क्या निफ्टी 50 के अंदर 22,000 का लेवल जाने के लिए रेडी हो गया है? सारे चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। आखिर कौन सा लेवल होगा जहां से आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल को टच करता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देख सकते हैं फ्राइडे के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है निफ्टी 50 के अंदर। फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाया था इस लेवल के पास, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये क्या ऑप्शन बायर के लिए मार्केट ठीक था? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जो लोग फ्राइडे के दिन कॉल और पुट के चक्कर में पड़े होंगे वो लोग बढ़िया लॉस किए होंगे। अब चलिए आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 के अंदर, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो तगड़ा अपसाइड का रैली कब देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। वो मिलेगा आप लोगों को 23,400 के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक दिखा देता हूँ। मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया, इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुला। अगेन फ्राइडे के दिन देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया। उससे पहले देख सकते हैं थर्सडे के दिन यहीं से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब इसके ऊपर जाएगी निफ्टी 50 तभी एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा बढ़िया वाला। डाउन साइड का मूव कब देखने को मिलेगा? वो मिलेगा 23,045 के नीचे। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। तो चलिए देखते हैं अब किस तरीके से आज के दिन हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन ये और ये और ये भी है। अब आप लोग कहोगे जो ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है तो हम यहाँ पर अपना कॉल और पुट की एंट्री कब बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, किस लॉजिक पर बनाएंगे? तो पहले यहाँ पर ध्यान से सुन लो। मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,300 से लेकर के 23,100 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। जी हाँ, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है आज के दिन निफ्टी 50 तो आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या करनी चाहिए? डिप लेनी चाहिए। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 टू 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है जो कि लेवल है 2300 का, या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम सीधा क्या करेंगे? इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे
और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट है 23,045 का, जो कि 23,000 का लेवल है, एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर लें या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जो मैं किसी को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर पता नहीं क्या समझ लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ज्ञान बांटने के लिए। तो भाई सुन, तेरे जैसे बहुत लोग आए हैं और बहुत चले गए हैं, ठीक है? तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ, बार-बार हर एक वीडियो के अंदर कहता हूँ, भैया मेरा व्यू होता है, उसकी बैक टेस्टिंग किया करो। अगर आप लोगों को लगे जो हाँ सही है, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से काम करो। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं ना कर रहा हूँ कि कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,292 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट का ही रखेंगे, ठीक है? अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,100 का, तो भाई मेरे इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो इस रेंज के अंदर कोई भी प्लान मत करना ट्रेड का, वो चाहे कॉल का हो, वो चाहे यहाँ पर पुट का हो, क्योंकि इमीडिएट हमारा सपोर्ट है। यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बनेगा, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, इस तरीके से ब्रेक डाउन करेगी, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, टच भी कर देती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे इस तरीके से, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और यहाँ से आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर लॉजिक वाली बात है, लॉजिक समझने वाली बात है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये भी नो ट्रेडिंग ज़ोन है और ये भी है और ये भी है। तो मैंने 2 तो आप लोगों को बता ही दिया। अब ये तीसरा लास्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और जो मैंने कंडीशन बताया, अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करती है, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, अगर इस रेंज के अंदर इस तरीके से काम करेगी तो, क्योंकि यहाँ पर पूरा चांसेस होगा ट्रैप करने का। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करती है। और वैसे भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, भाई मेरे बैक टेस्टिंग कर लिया करो। अगर आप लोगों को लगे जो मेरा व्यू सही है, उसके हिसाब से आप लोग कामकाज करना। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आज के दिन हमें फॉलो करना है। तो बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 49,500 के ऊपर ही, जो कि लेवल है 49,459 का। तो यहाँ पर राउंड फिगर के अंदर 49,500 के ऊपर ही मिलेगा अपसाइड का मूव देखने को। डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा 47,900 के नीचे मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 47,897 का लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, तब तक आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिल सकता है। अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,050 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से एक डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद
यहाँ पर एक हाई तो ज़रूर बनाएगी, गैप अप ओपनिंग लेगी तो यहाँ पर ईज़िली 100 पॉइंट का तो मूव दिखाई देगी। तो क्या करना है, इस हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद जब डिप ले लेती है, कुछ भी नहीं करना है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और ये जो हाई है, इस हाई को अगर टच भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर यहीं से एक रिवर्सल दिखाती है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये लो मार करके चलना है। और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर जाएगी, जब भी क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर एक रिवर्स ट्रेड प्लान करने का बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के आप लोगों का यहाँ पर 500 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। जी हाँ, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,309 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हड़बड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और बाउंस बैक लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 49,050 से लेकर के 48,309 तक का, जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। या फिर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप लेगी, अगेन यहाँ से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 तक पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। देखिए, जो भी कंडीशन बताया मैंने, वो कंडीशन को अगर फुलफ़िल करेगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ध्यान में रखना, गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और इसी रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, जो कंडीशन बताया, अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करती है, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बड़े ट्रैप के अंदर फँस सकती हो, आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।